हे गाइस, मैकडॉनल्ड स्टाइल वेज आलू टिक्की बर्गर हम घर पर ही बना सकते हैं झटपट, वो भी कम ही सामान में। फिर मार्केट जाकर पैसे खर्च क्यों करें, चलिए घर पर मिलकर बनाते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों को आज बर्गर खाने का मन था तो मैंने सोचा मैकडॉनल्ड स्टाइल बर्गर हम घर पर ही बनाते हैं। इसके लिए 7-8 मीडियम साइज के आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। हल्का ठंडा होने पर इनका छिलका उतार कर इनको हम मैश कर लेंगे। मैश किए हुए आलूओं को एक बड़े बर्तन में हम डाल देंगे। बड़ी परात में मैं डाल रही हूँ क्योंकि और भी चीजें हमें इसमें ऐड करनी है। इन आलूओं को एकदम अच्छे से हमें मैश करना है, बिल्कुल भी गुठलियां इसमें नहीं रहनी चाहिए। और अब 1 कप पोहा को 2 मिनट के लिए पानी में भिगोकर स्ट्रेनर में इसको छानकर इसको अच्छे से निचोड़कर इसको भी हम इन आलूओं के साथ ऐड करके और मैश कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, हम ये बना रहे हैं पोहा आलू टिक्की। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होती है। साथ में कुछ चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे इसमें कुछ वेजेस, या जैसे कि हरा धनिया, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में गाजर को मैंने ग्रेट करके और इसको कस के निचोड़ने के बाद इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में 1-2 हरी मिर्च, आप इस चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब आमचूर पाउडर। साथ में ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जीरा पाउडर। और अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला पाउडर। आप चाहे तो आमचूर पाउडर और चाट मसाला पाउडर में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। और अब साथ में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि फ्रेंड धनिया जो होता है वो पानी को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा जो आलू का मिक्सचर बनेगा वो एकदम ड्राई बनेगा। और आप साथ में ही ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब सभी मसाले मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब लास्ट इसमें रह गया है नमक, तो 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटपटी टिक्की आलू की बनानी है तो आपको इतने मसाले डालने पड़ेंगे। और मसाले आप अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी आलू की टिक्की नहीं बनानी है। तो मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो कुछ मसाले इसमें कम भी कर सकते हैं जो आपको पसंद ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मिक्सचर हमारा मिक्स हो चुका है। और अब आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट का टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, उससे जो है आपकी आलू की टिक्की का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से हरे मटर। तो मटर मैंने थोड़े से बॉईल करने अलग से रख लिए थे, इसकी जगह आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। स्ट्रेनर से पहले मटर का सारा पानी निकाल लेंगे, फिर हल्का सा मैश करने के बाद आलू में ऐड कर लेंगे। अगर आपका आलू का मिक्सचर थोड़ा सा गीला हो जाए तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्सचर आपका मसाले डालने के बाद थोड़ा गीला हो सकता है, तो अब आप इसमें डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चाहे तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्सचर अगर आपका गीला हो जाए तो आप इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए आलू का मिक्सचर हमारा बनकर रेडी है। टिक्की के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है। चलिए टिक्की के बाहर की कवरिंग के लिए हम बनाते हैं एक स्लरी। इसके लिए 2 टेबल स्पून के करीब मैदा और 2 टेबल स्पून के करीब ही कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर लेंगे। दोनों को बराबर क्वांटिटी में ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है। 1 कप पानी डालकर धीरे धीरे मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ घोल मैंने बना लिया है। और लास्ट चीज़ हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्ब। तो 6-7 ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया है और दरदरा इसको इस तरह से ग्राइंड करने के बाद इसके ब्रेड क्रम्ब बन जाते हैं। तो चलिए हमारे ब्रेड क्रम्ब भी बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम फटाफट से इनकी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आलू का मिक्सचर हम लेंगे। तो आलू का मिक्सचर लेने से पहले हाथ में पहले हल्का सा ऑयल लगा लें, जिससे कि आलू का जो मिक्सचर है वो आपके हाथ पे चिपके ना। अगर आपका आलू का मिक्सचर पूरी तरह से ड्राई होगा तो वो बिल्कुल भी हाथ पर वैसे भी नहीं चिपकेगा। अगर मिक्सचर आपका गीला हो गया हो तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह के बॉल हमें लेने हैं। जिस तरह से हम आटे की लोई तोड़ते हैं उसी तरह के छोटे छोटे बॉल हम बना लेंगे। इनको रखेंगे हम एक थाली में। इनको हम टिक्की की शेप बाद में देंगे, बस हल्का सा हमें ऊपर से इनको दबाना है तो हमारी टिक्की बनकर रेडी हो जाएंगी। पहले मैं सारे मिक्सचर के इस तरह के बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी। तो आलू की टिक्की आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपको छोटे आलू की टिक्कियाँ बनानी है तो मिक्सचर बॉल आप छोटा ही बनाएं, और अगर आपको बड़ी आलू की टिक्कियाँ बनानी है तो आप आलू का मिक्सचर थोड़ा बड़े साइज़ का लें। ये बॉल्स आप किसी मेजरिंग स्पून से भी ले सकते हैं ताकि इक्वल साइज़ की और शेप की आपकी टिक्कियाँ बने। तो अब हम इन सभी बॉल्स को एक थाली में रख लेंगे। तो थाली पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। सभी
जितने भी हमारे आलू के बॉल्स हैं इनको हम इस थाली में रख लेंगे। इस तरह के बॉल्स बनाकर फ्रीजर में भी स्टोर करके रख सकते हैं एक टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर। जब भी आपका मन हो आप तुरंत निकालिए और फटाफट इनको फ्राई कर दीजिए। तो आप इनको आलू टिक्की की तरह भी खा सकते हैं या फिर आप ब्रेड में या फिर बर्गर के बीच में रख कर भी इनको झटपट से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं आलू टिक्की बर्गर। तो ये देखिए स्लरी को मैंने फिर से मिक्स कर लिया है और अब हम स्लरी में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो टिक्की है वो एकदम स्पाइसी चटपटी बने। इन दोनों को स्प्रिंकल करने के बाद मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम ये जो आलू है इसका जो मैंने डो लिया है इसको हम हल्का सा ऊपर से दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लैट हम इसको कर देंगे ऊपर से दबाकर। और अब कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी में इसको डिप करेंगे। तुरंत ही निकालने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में भी अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखने के बाद इस तरह से हम चारों तरफ से इस पर ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। अब इसको हम एक थाली में रख लेंगे। तो इस तरह से मैं पहले बहुत सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी ताकि फ्राई करने में दिक्कत ना हो और फटाफट से ये फ्राई हो जाए। तो इस तरह से स्लरी में डिप करने के बाद फिर तुरंत ही हम इसको ब्रेड क्रम्ब में भी अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहे तो बिना स्लरी और बिना ब्रेड क्रम्ब लगाए भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्राई करने पर आपकी टिक्कियाँ बहुत जल्दी नरम पड़ जाती हैं। लेकिन इस तरीके से आपकी टिक्कियाँ लंबे समय तक क्रंची रहती है क्योंकि ब्रेड क्रम्ब से टिक्कियों में अच्छा क्रंच आता है। इस तरीके से मैंने करीबन 25 टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है। इनको मैं फ्रीजर में स्टोर करके रख लूंगी। आलू टिक्कियों को मैंने फ्रीजर के अंदर रख दिया है ताकि ये और भी ज्यादा टाइट हो जाए और कुछ को मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें ऑयल को गर्म करना है और इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें टिक्कियों को 1 बाय 1 करके डालना है। तो आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले सकते हैं और उसमें टिक्कियों को इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। एक साइड जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए तभी आप दूसरी साइड में इनको टर्न करिए। तो आप किसी भी फॉर्क की हेल्प से इनको बहुत ही जेंटल हाथों से टर्न करिए 1 बाय 1 करके। तो दोनों साइड में जब ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे तभी इनको आप इस तरह से निकाल सकते हैं टिश्यू पेपर में या न्यूज़पेपर में ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। तो ये देखिए आलू की टिक्की मैं आपको डायरेक्ट फ्राई करके भी दिखाऊंगी। इसमें हमने ना कोई स्लरी लगाई है ना कोई ब्रेड क्रम्ब। तो इस तरह से भी आप आलू की टिक्कियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जब तक हमारी गर्मा गर्म टिक्कियाँ बनकर तैयार हो रही है तब तक हम अपने बन्स को भी सेक लेते हैं। तो गैस पे तवा मैंने हल्का गर्म कर लिया है और बन के ऊपर बटर लगा के इनको अच्छे से सेक लेंगे। ये आलू की टिक्की भी हमारी क्रिस्पी गोल्डन हो गई है तो इसको भी हम निकाल लेंगे। बन्स पे इस तरह से हम अच्छे से बटर लगा लेंगे और तवे पे इनको हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे ताकि इनमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट और क्रंच आए। तो ये लीजिए बन्स भी हमारे सेक चुके हैं। इनको हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं लास्ट प्रोसेस में। इनको हम अच्छे से असेंबल करते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं बर्गर वाली सॉस। तो ये भी हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे शेजवान चटनी और तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारी बर्गर वाली सॉस। ये बहुत ही टेस्टी होती है और अगर आपको पूरी सॉस या फिर बर्गर वाली सॉस झटपट बनानी हो तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बन गई हमारी तंदूरी सॉस। तो चलिए अब हम बनाते हैं बर्गर। अगर आपके पास शेजवान चटनी ना हो तो आप इसकी जगह पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी होता है। फ्रेंड्स फिलहाल मेरे पास ये इस तरह से पहले से ही तंदूरी सॉस भी घर पर ही रखी हुई थी। तो चलिए हम इस तरह से तंदूरी सॉस इस पे लगा लेते हैं। तो बंस की जो एक साइड है इसकी तरफ हम अच्छे से तंदूरी सॉस को स्प्रेड कर लेंगे। अब जो दूसरा बन है उसमें हम घर की बनी हुई इस तरह की मेयोनीज या तंदूरी सॉस को लगा लेंगे। तो अच्छे से हम दोनों को स्प्रेड कर लेंगे और अब हम डालेंगे लेट्यूस का पत्ता। तो ये भी मेरे घर पे ही रखा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट करके बर्गर के बीच में लगा लिया। अब हम अपनी टेस्टी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ भी इन बंस के ऊपर रख लेंगे और अब इन टिक्कियों के ऊपर हम रखेंगे सैलेड। तो आप अपना मनपसंद सैलेड जैसे कुकुम्बर या फिर इस तरह से अनियन या फिर टमाटोज़ को स्लाइसेस में कट करके इसके ऊपर रख सकते हैं। और अब हम दो ऊपर वाले बन हैं इनके ऊपर भी लगाएंगे मेयोनीज़। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह की वाइट मेयोनीज़, वेज मेयोनीज़ लगा ली है। आप चाहे तो टमाटो केचप या कोई भी अपनी मनपसंद मेयोनीज़ लगा सकते हैं। अब ऊपर से टिक्की के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। तो दोनों बर्गर के ऊपर अच्छे से मैंने चाट मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल कर लिया है। अब थोड़ी सी तंदूरी मेयोनीज़ मैं ऊपर से भी लगा रही हूँ क्योंकि
तंदूरी मेयोनीज जो है वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप घर की बनी हुई मेयोनीज भी रख सकते हैं या कोई भी मेयोनीज जो आपको पसंद हो, और आप चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से चीज स्लाइस भी रख सकते हैं। इस तरह से बन लगाने के बाद हम इसको अच्छे से असेंबल कर लेंगे। तो ये लीजिए बर्गर हमारा बनकर रेडी है। अगर चीज को आपको मेल्ट करना है तो आधे मिनट के लिए आप इसको इस तरह से गर्म तवे पर रखकर रोस्ट कर लीजिए लो फ्लेम पर। आप चाहे तो बन के ऊपर नीचे हल्का हल्का बटर लगाकर फिर इसको रोस्ट कर सकते हैं। आधे मिनट बाद चीज भी हमारी मेल्ट हो गई है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। आलू टिक्की वेज बर्गर हमारा बनकर रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी, आप भी बनाए खाएं, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।